दोस्तों डिजिटल मल्टीमीटर कैसे यूज करें। आप नहीं जानते हो कि ये पीले कलर की मल्टीमीटर को कैसे यूज करते हैं। इस फील्ड में आप नए नए काम सीख रहे हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस मल्टीमीटर से कौन कौन से कंपोनेंट चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाले। ये मल्टीमीटर आज ही मार्केट से हम खरीद के लाए हैं। तो सबसे पहले इस मल्टीमीटर को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए एक आपको कैंची की जरूरत पड़ेगा। तो कैंची ले लीजिएगा, इस प्रकार की कागज काटने वाला या कपड़ा काटने वाला, और यहाँ से इसको काट लीजिएगा। तो इसको यहाँ से काट लिए। उसके बाद में इस प्रोब को आप बाहर निकालिएगा। उसके बाद में इस मल्टीमीटर को आप बाहर निकाल लीजिएगा। अब इसके अंदर दूसरा कुछ नहीं है, डिटेल से सब कुछ इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। जो बात अगर समझना है तो यहाँ पर पढ़कर भी आप इसे समझ सकते हो। उसके बाद में अब इस मल्टीमीटर में देखिएगा, सबसे पहले प्रोब को लगाना होता है, ये प्रोब को। तो इस प्रोब को यहाँ से खोल लेते हैं। प्रोब को यहाँ से खोल लीजिएगा। तो इसमें मात्र आपको दो ही प्रोब मिलेगा, एक रेड प्रोब और एक ब्लैक प्रोब। ये देखिएगा, ये रेड है और दूसरा वाला ये ब्लैक है। अब इस मल्टीमीटर में देखिएगा, प्रोब लगाने के लिए 3 गो होल दिया हुआ है, लेकिन 2 ही प्रोब मिला है। तो कौन सा होल में कौन सा प्रोब को लगाएंगे। इस होल के सामने यहाँ पे देखिएगा तो सब कुछ डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है COM कॉम, यानी ये कॉमन का है, यानी ब्लैक प्रोब इसमें लगाने के लिए जगह दिया हुआ है। तो इस ब्लैक प्रोब को इसमें लगा दीजिएगा। सब कुछ डिटेल में इस पे लिखा हुआ रहता है। उसके बाद में इस रेड प्रोब को बीच वाला में लगाए या ऊपर वाला में लगाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है V और ओम का सिंबल है MA लिखा हुआ है। तो इसमें रेड प्रोब को लगाएंगे। इस तरह रेड प्रोब को लगा देना है। उसके बाद में ये तीसरा होल किस लिए दिया हुआ है आगे हम आपको बताएंगे। तो इस दोनों प्रोब को तो लगा दिए। अब ध्यान दीजिएगा इस मल्टीमीटर के फीचर के बारे में। तो ये ऑफ मोड में पहले से सेलेक्ट है, तो ये ऑन कैसे होगा। आप पहली बार इस मल्टीमीटर को चलाना सीख रहे हो तो ध्यान से देखिएगा, पूरा डिटेल से बताएंगे। तो इस मल्टीमीटर में यहाँ पे देखिएगा तो एक सिंबल बना होगा, एक निशान है। यहाँ पे हम क्लियर दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल है, ये ऑफ के सामने यहाँ पे सेलेक्ट है। अगर आपको DC वोल्ट चेक करना हो तो फिर इस मल्टीमीटर को इस साइड घुमाना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक DC वोल्ट चेक होता है। DC वोल्ट के देखिएगा सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, शायद क्लियर देख पाओगे। V लिखा हुआ है और यहाँ पे सीधा लाइन है और डॉट डॉट लिखा हुआ है। ये DC वोल्ट का निशान होता है और इसमें 200 एम, 2000 एम, 20, 200 और 1000 भी लिखा हुआ है। तो इससे DC वोल्ट चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। और इससे AC वोल्ट चेक करना हो तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AC वोल्ट भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिएगा V लिखा हुआ है और यहाँ पे जो लाइन का निशान है टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये AC वोल्ट का सिंबल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक AC वोल्ट चेक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये रेड लकीर आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होते हुए यहाँ तक आइएगा। इसमें रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप 1 ओम से लेकर 2000 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा बजर मोड और डायोड का सिंबल देखने को मिलेगा। तो इसमें कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, डायोड चेक कर सकते हैं। कैसे चेक होगा ये भी हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा HFE लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन को चेक कर सकते हैं। ट्रांजिशन 2 प्रकार के होता है, NPN और PNP। तो इस पे सेलेक्ट करके ट्रांजिशन को इसमें इस कल्ले को लगाकर चेक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा 10A लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिएगा DC का सिंबल है, लाइनिंग सीधा है और डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो इसे 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक का लोड चेक कर सकते हैं, वो भी DC लोड। AC लोड को चेक नहीं कर सकते हैं। 1 एम्पियर से अगर कम लोड चेक करना हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करके 1 एम्पियर से नीचे की एम्पियर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा सीधा लाइन है और डॉट डॉट का निशान बना हुआ है। इस प्रकार इस मल्टीमीटर को यूज करेंगे। अब चलिए इसको प्रैक्टिकली हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस मल्टीमीटर को ऑन करेंगे। तो ऑन आसानी से होगा, जिसके सामने रखोगे उसी के सामने ये ऑन हो जाएगा।
और ऑफ करना हो तो ऑफ के सामने लाकर करना होगा, तभी जाकर ये ऑफ होता है। तो सबसे पहले इससे डीसी वोल्ट चेक करेंगे। तो डीसी वोल्ट चेक करने के लिए यहाँ से यहाँ तक हम आपको बताए थे। तो एक 3.7 वोल्ट की ये बैटरी लेंगे, लिथियम 18650, ये 3.7 वोल्ट की होती है। तो अगर इस बैटरी को चेक करना हो इस मल्टीमीटर से जो कितने वोल्ट बैटरी चार्ज है, तो यहाँ डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इस मल्टीमीटर की ये रोटरी है ना, इसको नचाकर 20 वोल्ट की रेंज पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे अभी देखिएगा मल्टीमीटर ऑन ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसको ऑन करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा बटन इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है और 1 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट की रेंज में अगर कोई भी डीसी वोल्ट चेक करना हो तो यहाँ 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट करेंगे तो आराम से ये चेक हो जाएगा। यही अगर बैटरी 25 वोल्ट का रहता, 30 वोल्ट का रहता या 40 वोल्ट का रहता ना, तो 20 वोल्ट पे इसको सेलेक्ट नहीं करते, इसको यहाँ पे 200 वोल्ट पर सेलेक्ट करते। अगर 200 वोल्ट से ज्यादा रहता, जैसे 250 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, 500 वोल्ट, यानी 1000 के नीचे जो डीसी वोल्ट रहता तो यहाँ 1000 पे सेलेक्ट करते। तो जो बैटरी है मेरे पास ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, तो इसको 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस बैटरी को चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मल्टीमीटर को रख दे रहे हैं, इस प्रकार रख दे ताकि आपको क्लियर देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब इस प्रोब को लेंगे तो इस प्रोब में देखिएगा एक रेड है और एक ब्लैक है। तो इस बैटरी को यहाँ पे चेक करेंगे। इस बैटरी में देखिएगा तो 2 पॉइंट होता है, एक माइनस की और एक प्लस की। तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये प्लस वाला पॉइंट है, उसके जस्ट बगल वाला ये वाला माइनस वाला पॉइंट है। तो ये ब्लैक वाला माइनस होता है और रेड वाला प्लस होता है। तो इस माइनस वाला पॉइंट पे माइनस वाला प्रोब और रेड वाला प्रोब को प्लस पे। तो अब मल्टीमीटर में आप क्लियर देख पाओगे 3.88 वोल्ट बता रहा है, यानी लगभग 4 वोल्ट के करीब ये बैटरी चार्ज है। अगर गलती से इसको हम उल्टा टच करके चेक करें तो क्या बैटरी खराब हो जाएगा या मल्टीमीटर खराब हो जाएगा? चलिए उसको भी जांच लेते हैं। तो यहाँ माइनस की जगह पर रेड वाला प्रोब को लगाते हैं और प्लस की जगह पर ब्लैक वाला प्रोब को लगाते हैं। तो देखिएगा उतना ही वोल्ट बता रहा है जितना वोल्ट पहले बताता था, हम सीधा टच किए हुए थे। लेकिन मल्टीमीटर में देखिएगा एक्स्ट्रा यहाँ पे एक निशान जा गया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस जा गया, क्योंकि इस बैटरी पर हमने इस प्रोब को उल्टा टच किए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है। तो माइनस की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर माइनस टच किए हैं। तो इस बैटरी में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इस तरह आराम से इस दोनों प्रोब से, रेड और ब्लैक प्रोब से, इस बैटरी की माइनस प्लस की पॉइंट भी आप पता लगा सकते हो। अगर सीधा टच करोगे यहाँ पे तो मल्टीमीटर में सिर्फ वोल्ट शो करेगा, यहाँ पे माइनस या दूसरा कोई भी सिंबल देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी निशान देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस प्रोब को आप उल्टा जैसे टच करोगे ना, तो यहाँ पे एक माइनस का सिंबल इस पे दिखाई देगा, जिससे पता चलेगा कि इस बैटरी में हमने इस प्रोब को उल्टा टच किए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इस मल्टीमीटर में इस पर प्रोब सीधा बिल्कुल लगा होना चाहिए। इसको पलट दीजिएगा तो फिर कंटिन्यूटी सही नहीं बताएगा, रीडिंग सही नहीं बताएगा। तो इस तरह 3.7 वोल्ट की बैटरी इससे आराम से पता लगा सकते हैं। उसके बाद अगर 12 वोल्ट की बैटरी को चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए इस मल्टीमीटर में कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये 12 वोल्ट का बैटरी है और इस मल्टीमीटर में हम कितना सेलेक्ट किए हैं? 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट किए हैं। तो ये 20 वोल्ट से कम ही है 12 वोल्ट की बैटरी, तो 20 वोल्ट पर ये सेलेक्ट रहेगा और 12 वोल्ट की बैटरी को चेक कर लेंगे। अगर यहीं 24 वोल्ट हमको चेक करना होता, 2 बैटरी को अगर सीरीज में करके चेक करना होता कि कितने वोल्ट चार्ज है, तो यहाँ 20 वोल्ट पे ये चेक नहीं होता। इसके लिए 200 वोल्ट पर यहाँ पे सेलेक्ट करना होता। तो फिर यहाँ 20 वोल्ट पर रहेगा और 12 वोल्ट की बैटरी भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोनों प्रोब को यहाँ पे टच करेंगे तो देख लीजिएगा मल्टीमीटर में 12.27 वोल्ट बता रहा है और यहाँ माइनस की जगह पर माइनस वाला प्रोब और प्लस की जगह पर प्लस वाला प्रोब को टच किए हैं। अगर यहाँ पे उल्टा टच कर देंगे ना इस बैटरी में, तो फिर यहाँ पे माइनस शो करने लगेगा। तो इस तरह बैटरी को आप आराम से चेक कर सकते हो और बैटरी में पता लगाना हो जो कौन सा पॉइंट माइनस का है और कौन सा प्लस का है, तो इस मल्टीमीटर से आराम से आप पता लगा सकते हो। अगर वहीं एसी वोल्ट चेक करना हो, बिजली की सप्लाई जो होती है हम लोग के घर में एसी वोल्ट आता है, तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए यहाँ पे देखिएगा हमने अपना एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया, इसमें 220 वोल्ट का
सप्लाई यहाँ पे देखिएगा रेड बत्ती जल रही है। तो इसको डीसी वोल्ट में चेक करेंगे ना तो एक ही बार में ये मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आपको डीसी वोल्ट या एसी वोल्ट चेक करना हो तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर को जांच लीजिएगा कि हमने इसको डीसी में सेलेक्ट किए हैं या एसी में सेलेक्ट किए हैं। तो अभी हम यहाँ पे बोर्ड में लगाएंगे इस दोनों प्रोब को। तो यहाँ एसी में इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ 200 पे सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन 200 पे सेलेक्ट करेंगे ना तो हो सकता है इस बोर्ड में 200 से अगर ज़्यादा सप्लाई आता है, क्योंकि हम लोग की जो घर में सप्लाई आती है ना 210, 220, 230, 250 तक कभी कभी सप्लाई आने लगती है। तो यहाँ 200 पर सेलेक्ट करके रखेंगे तो क्या मल्टीमीटर बता पाएगा। तो चलिए एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा चेक किए तो आसानी से चेक हो जा रहा है, क्योंकि अभी जो मेरे घर पे सप्लाई आ रहा है वो 200 से कम ही है। 177-76 के करीब में ये सप्लाई मिल रही है, तो ठीक बता रहा है। अगर 200 से ऊपर सप्लाई मिलता 210-20 वोल्ट तो यहाँ पे कुछ भी रीडिंग शो नहीं करता और 1 शो कर देता। तो अगर 1 शो कर देता तो इसको इस रोटेट को यहाँ पे नचाकर 750 पे सेलेक्ट कर लेना, यानी ये जो एरो का निशान है 750 के सामने इस तरह सेलेक्ट कर लेते तब जाकर रीडिंग यहाँ पे सही बताता। तो अभी देखिएगा यहाँ पे चेक करेंगे तो उतना ही वोल्ट बताएगा। ध्यान से देखिएगा 176, 75, 77 ये हमेशा कम ज्यादा होते रहता है, क्योंकि एसी वोल्ट स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा घटते बढ़ता रहता है। लेकिन डीसी वोल्ट स्थिर रहता है। और इस प्रोब को क्या उल्टा सीधा सटाने से भी कम ज्यादा वोल्ट शो करेगा या माइनस शो करेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसको चाहे उलटकर इस साइड सटाओ या उलटकर उस साइड सटाओ, इसमें बिल्कुल रीडिंग सीधा ही बताएगा, इसमें माइनस प्लस कुछ भी नहीं बताएगा। अभी देखिएगा ब्लैक प्रोब यहाँ पे टच किए हैं, इसको पलट कर इस तरह भी टच करेंगे तो उतना ही वोल्ट बताएगा, लेकिन इसमें कोई भी माइनस वगैरह शो नहीं करेगा। तो इस तरह आराम से डीसी वोल्ट एसी वोल्ट चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। एसी वोल्ट में कोई भी उल्टा सीधा शो नहीं करता है। अब इसमें बताएंगे कि रेजिस्टेंस को चेक करना है। तो यहाँ पर हम पहले बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक की जो निशान बना हुआ है रेड कलर में, यहाँ पर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर सकते हो कि कितने ओम कितने किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है। तो इसको चेक करने के लिए इस प्रोब के एरो के निशान को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 200 पे। अब उसके बाद में एक रेजिस्टेंस लेंगे। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया आप मल्टीमीटर की डिस्प्ले में देख सकते हो 1 शो कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस ले लिए। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको पता नहीं है कि ये कितने ओम का है कितने किलो ओम का है, तो कैसे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए चलिए यहाँ पे आपके सामने हम दिखा दे रहे हैं। एक प्रोब को यहाँ पे टच करना है। रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा और सीधा नहीं होता है, ये जिस साइड टच कीजिएगा बिल्कुल सीधा ही काम करेगा। इस रेजिस्टेंस की एक लेग पे तो एक प्रोब को यहाँ पे टच किए हैं। अब दूसरी प्रोब को यहाँ पे दूसरी हाथ से इस तरह टच नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसका वैल्यू कम ज्यादा बता सकता है। इसलिए एक हाथ से तो इस रेजिस्टेंस की एक लेग को आप प्रोब के साथ में टच करके रख सकते हो। जब दूसरी प्रोब को टच करना हो तो सिर्फ इस तरह प्रोब को टच कीजिएगा। अभी देखिएगा इस प्रोब को यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो अभी मल्टीमीटर में कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है, क्योंकि ये हो सकता है कुछ ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस हो और यहाँ पे 200 ओम में ही सेलेक्ट किया है। तो चलिए यहाँ 2000 पे सेलेक्ट कर लेते हैं। 2000 ओम के सामने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे इसको टच करके देखते हैं तो आप देख सकते हो मल्टीमीटर में 970-71 ओम से रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब कि ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है। तो ये कितना बतला रहा है 970-71 बता रहा है, यानी ये 1K का रेजिस्टेंस है। इस मल्टीमीटर में थोड़ा कम ज्यादा रीडिंग बताता है, कम ही बताता है, ज्यादा नहीं बताता है। हो सकता है अगर महंगा दाम का आप मल्टीमीटर लेते हो तो उसमें पूरा के पूरा 1K बता दे, यानी 1000 ओम बता सकता है। तो इस तरह इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस रेजिस्टेंस को। उसके बाद में कोई और रेजिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। ये कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है इसका भी वैल्यू हमको पता नहीं है। तो एक प्रोब को यहाँ पे टच करेंगे और दूसरी को यहाँ पे टच करेंगे तो देखिएगा अभी कोई इसमें वैल्यू नहीं आ रहा है। तो इस मल्टीमीटर को रोटरी को नचाकर 200 पे सेलेक्ट करके देखेंगे तो अभी भी नहीं बता रहा है। तो इसको आगे सेलेक्ट करेंगे। 2000 पर सेलेक्ट किए थे, कुछ नहीं बताया था, तो 20K पर इसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसको यहाँ पे चलिए चेक करते हैं। तो अभी भी इसमें कोई वैल्यू नहीं बता रहा है। तो हो सकता है ये ज्यादा किलो ओम का रेजिस्टेंस हो सकता है इसका वैल्यू ज्यादा हो। तो चलिए 200K पर इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 200K पर।
तो इसको टच करके यहाँ पे देखते हैं। तो अब देखिएगा इसमें कुछ रीडिंग आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कुछ रीडिंग बता रहा है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस का लेग है ना, थोड़ा सा इसमें कार्बन वैगन पकड़ लिया है। तो चलिए थोड़ा सा पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। तो इस रेजिस्टेंस की लेग को क्लीन यहाँ पे कर दी। अब चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे टच करके रखेंगे एक लेग पे और दूसरी लेग पे इस तरह जैसे टच करेंगे ना, अब यहाँ पे क्लियर देख पाओगे कितना बतला रहा है, 116 सतले बतला रहा है। यानी ये रेजिस्टेंस पुराना हो गया है और ये रेजिस्टेंस 116 सतरे बता रहा है, लेकिन ये 100 किलो ओम का ही रेजिस्टेंस है। क्या इस प्रोब को पलटने से भी कोई अंतर पड़ता है? रेजिस्टेंस का वैल्यू उल्टा सीधा बताता है या कम ज्यादा? तो ऐसी कोई बात नहीं है। रेजिस्टेंस को आप चाहे इस साइड पलटो या इस साइड पलटो, जितना इसका वैल्यू है उतना ही बताता है। तो यहाँ पे चलिए इसको भी पलट कर देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे 116 सतले बतला रहा है। इसका वैल्यू दोनों में सेम ही बतलाता है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है। तो इस प्रकार आप कोई भी रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे ज्यादा मल्टीमीटर में यूज होने वाला ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे देखिएगा बजर मोड और डायोड मोड का जो निशान है यहाँ पे सबसे ज्यादा यहीं पर सेलेक्ट होकर यूज होता है। तो इस पे आप सेलेक्ट करके चेक करेंगे कि इससे क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि 80% कंपोनेंट का चेक आप यहाँ से कर सकते हो बजर मोड यानी डायोड मोड पर। तो कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम वायर चेक करके आपको दिखाएंगे। तो ये मेरे पास देख सकते हो वायर है, चाहे तो आप छोटा वायर चेक कर सकते हो या वायर का पूरा बंडल ही आप इसे चेक कर सकते हो कि बंडल खराब है या सही है। तो इस वायर को चेक करने के लिए एक तरफ जैसे ये रेड वाला तार को चेक कर रहे हो तो एक तरफ रेड वाला को, इस प्रोब को ब्लैक वाला को पकड़ के रखिए या रेड वाला को, किसी में पकड़ के रखिए, लेकिन एक तार को चेक कर रहे हो तो एक तरफ रेड वाला को लेंगे और इस तरह टच करके रखेंगे, फिर दूसरी साइड ही रेड वाला को ही चेक करेंगे, तब पता चलेगा जी ये वायर सही है कि खराब है। तो अभी यहाँ पे देखिएगा रीडिंग मिल रही है और बीप की आवाज भी मिलेगा। अगर तार छोटा है तो बीप की आवाज मिलेगा, और अगर तार की पूरा बंडल है, अगर पूरा 90 मीटर की बंडल आप चेक कर रहे हो तो हो सकता है यहाँ बीप की आवाज ना मिलकर कुछ यहाँ पे वैल्यू शो करे, कुछ यहाँ पे रीडिंग शो कर सकता है। उसी प्रकार इस ब्लैक वाला तार को भी चेक करना हो तो सेम इसी तरह आप चेक कर सकते हो जैसे यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। चाहे इस प्रोब को इधर से टच करके रखो या उधर से टच करके रख दो, इसमें कंटिन्यूटी बिल्कुल सेम ही मिलेगा। जैसे 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 10 मिल सकता है। जितना बड़ा तार रहेगा ना उतना इसमें वैल्यू ज्यादा मिलेगा, और बहुत बड़ा तार है तो बीप की आवाज नहीं आ सकता है, उसमें कुछ वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। इस तरह से इस वायर को आप चेक कर सकते हो बजर मोड यानी कंटिन्यूटी मोड पे। अब दूसरी बात, कोई भी एलईडी को चेक करना हो, जैसे ये 3 वोल्ट या 4 वोल्ट का एलईडी होता है, ये छोटा वाला सब, इसको भी आराम से चेक कर सकते हो कि ये एलईडी खराब है या सही है। तो कैसे चेक करना है? तो इस एलईडी में 2 लेग होता है, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। ध्यान दीजिएगा, छोटा वाला माइनस का होता है और बड़ा वाला प्लस का होता है। तो इसमें भी 2 प्रोब है, ब्लैक प्रोब और रेड प्रोब। तो ब्लैक वाला को माइनस के साथ में टच करेंगे और रेड वाला को प्लस पे टच करेंगे तो ये एलईडी हल्का सा ग्लो करेगा, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे ग्लो कर रहा है। और मल्टीमीटर में कभी काल रीडिंग भी यहाँ पे शो करके बंद हो जाएगा। तो इस तरह कोई भी एलईडी को अगर चेक करना हो तो आराम से इस मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते हो। 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट का एलईडी हो तो उससे आराम से ये चेक हो जाती है। उसके बाद इसमें डायोड को भी चेक कर सकते। आपके पास 1N4060 डायोड हो या इस प्रकार की 5408 डायोड हो, ये 1 एम्पियर की डायोड होता है 1N4060, और ये 5408 3 एम्पियर की डायोड होता है। तो दोनों डायोड को चेक करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। जैसे इस छोटा वाला डायोड में देखिएगा 4007 में, तो इसमें भी 2 लेग होता है लेकिन उल्टा सीधा होता है, शायद यहाँ पे क्लियर आप देख पाओगे। तो एक तरफ सिल्वर पट्टी ये जो है ना ये माइनस का होता है, और एक तरफ पूरी ब्लैक वाला लेग जो होता है ये प्लस का होता है। तो एक तरफ से इस डायोड में रीडिंग बताएगा और दूसरी तरफ से रीडिंग नहीं बताएगा। जैसे यहाँ पे हम चेक करके दिखा दे, एक तरफ ये ब्लैक वाला प्रोब को टच करे और दूसरी तरफ रेड वाला,
तो अभी देखिएगा मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं मिल रही है। वहीं इस प्रोब को उलट देंगे तो यहाँ पे कुछ रीडिंग मिलेगा, देखिएगा कुछ रीडिंग यहाँ पे मिल रही है। अगर कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है तो भी ये डायोड खराब हो सकता है। अगर यहाँ पे दोनों तरफ से रीडिंग मिल रही है तो भी ये डायोड खराब हो सकता है। अगर रीडिंग इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है फिर भी ये डायोड खराब हो सकता है। इस तरह इस डायोड को आप चेक कर सकते हो, चाहे छोटा वाला डायोड हो या 12 वाला डायोड हो। देखिएगा एक तरफ से रीडिंग मिल रही है, जब इस प्रोब को यहाँ पे पलट देंगे तो दूसरी साइड से कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है। अगर दोनों साइड से कम ज्यादा रीडिंग मिल रही है तो फिर ये डायोड खराब हो गया होगा या शॉर्ट कर गया हो। अगर बीप की आवाज आ रही है तो ये डायोड खराब है। जब बीप की आवाज आएगी तो दोनों तरफ से बीप की आवाज आने लगेगी। अगर कोई भी वैल्यू इसमें शो नहीं कर रहा है, कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है तो फिर ये डायोड खराब हो सकता है, 100% खराब है। तो इस तरह डायोड को भी चेक कर सकते हो। इससे आप इस कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हो। ये देखिएगा 2200 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। अगर नया खरीदते हो तो इसमें 2 लेग बड़ा बड़ा मिलता है, एक लेग छोटा मिलेगा और दूसरी लेग बड़ा मिलेगा। छोटा वाला माइनस और बड़ा वाला प्लस। लेकिन ध्यान देखिएगा दोनों अगर लेग बराबर होगा तो यहाँ पे निशान भी बना हुआ रहता है। यहाँ पे देखिएगा व्हाइट पट्टी है और यहाँ पे माइनस का निशान बना हुआ रहता है और दूसरी साइड कोई भी निशान नहीं रहता है तो ये प्लस का रहता है। तो अगर ये खराब हो गया या सही होगा तो कैसे चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा माइनस वाला को माइनस में टच कर दीजिएगा और प्लस वाला को प्लस में टच कर दीजिएगा। तो देखिएगा एक बार बीप की आवाज दिया और उसके बाद रीडिंग बढ़ते बढ़ते बंद हो जाएगा। देखिएगा रीडिंग बढ़ते बढ़ते बंद हो गया। अब ये खराब है कि सही है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। एक बार बीप की आवाज दिया उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन रीडिंग बढ़ते बढ़ते 1 हो गया। अगर इसका रीडिंग 1 बराबर बताता, अगर 1000 पर उसी तरफ फंसा हुआ रहता, उसी पर अटका हुआ रहता तो फिर ये कैपेसिटर खराब है। उसके बाद में अब इसको दोबारा चेक करने के लिए मल्टीमीटर को यहाँ डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे या 200 की रेंज पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको माइनस में माइनस और प्लस में प्लस को चेक कीजिएगा। तो देखिएगा इसका रीडिंग घटता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे क्लियर आप देख पाओगे मल्टीमीटर में। अब देखिएगा इसका रीडिंग घट रहा है, धीरे धीरे इसका रीडिंग घटता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे रीडिंग घट रहा है। इसका मतलब कि ये कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। इस प्रकार इस कैपेसिटर को आराम से चेक कर सकते हैं। अगर कोई कैपेसिटर खराब होगा तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखिएगा 25 वोल्ट 1500 EF में कैपेसिटर है, ये भी 25 वोल्ट में है। और इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा माइनस का है और ये वाला प्लस का है। हम आपको बताए थे कि यहाँ पे माइनस का सिंबल देखने को मिल जाता है। तो इसमें ब्लैक वाला प्रोब को टच करेंगे और यहाँ पे प्लस वाला। तो यहाँ पे पहले बजर मेट पर मल्टीमीटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ध्यान जरूर रखिएगा चेक करते वक्त, नहीं तो हो सकता है कोई सही सामान हो और उसको चेक कीजिएगा दूसरे पे सेलेक्ट करके तो फिर पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे टच कर दिए तो अब देखिएगा यहाँ पे रीडिंग बढ़ रहा है। देखिएगा ये भी लास्ट तक बता दिया और इसको चार्ज हुआ कि नहीं, क्योंकि लास्ट तक बताकर 1 कर दिया। तो अब चलिए इसको 20 वोल्ट की रेंज पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रख लिए। अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे माइनस और प्लस लगाकर। तो इसमें भी देखिएगा सेम वैल्यू मिल रहा है, लेकिन ये कैपेसिटर खराब है। कभी कभी मल्टीमीटर से चेक कीजिएगा ना कैपेसिटर को तो सही बताएगा, लेकिन ये खराब है। कैसे, तो ये देखिएगा पूरी तरह फूल चुका हुआ है, यहाँ पे ये फट गया है। जब फट गया है ना तो ये जब सप्लाई दीजिएगा ना तो धीरे धीरे ये कैपेसिटर हीट होता जाएगा और हीट होकर शॉर्ट कर जाएगा। तो कुछ ऐसी स्थिति होता है जो कैपेसिटर को चेक कीजिएगा मल्टीमीटर से तो ठीक ही बताएगा, लेकिन उसको कोई भी सर्किट में यूज कीजिएगा तो ये खराब नजर आएगा उसके नजर में। तो इस तरह कैपेसिटर को तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पूरा 100 के 100% इसे आप चेक नहीं कर सकते। कुछ अंदाज खुद से लगा सकते हो। अगर इस कैपेसिटर में फूला हुआ नहीं है, फटा हुआ नहीं है, अगर दोनों प्रोब को यहाँ पे टच कर रहे हैं तो बीप की आवाज आ रही है। जैसे यहाँ बजर मोड पे हम सेलेक्ट करके दिखा दे, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हो तो जैसे ये बीप की आवाज आ रही है, लगातार बीप दे रहा है, या कोई भी वैल्यू यहाँ पे उलट पलट कर भी आप चेक कर रहे हो तो नहीं शो कर रहा है, तो इस तरह भी ये कैपेसिटर खराब हो सकता है या पूरा 100% खराब होगा। तो इस कैपेसिटर को हम आपको चेक करके बता दिए। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा मेरे पास ये एमओ भी है। एमओवी के बारे में आप जानते हैं कि ये पैरेलल में लगता है ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए। तो इस एमओवी में 2 लेग होता है, लेकिन इसमें कोई भी रीडिंग नहीं बताएगा। जैसे इस प्रोब को यहाँ पे टच करेंगे तो बीप की आवाज आएगा, लेकिन इसमें
कोई भी रीडिंग भी नहीं शो करेगा। जैसे यहाँ पे एक लेग पे इस तरह टच कर लिए और दूसरी प्रोब को यहाँ पे टच कर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो मल्टीमीटर में आप साफ साफ देख सकते हो कि कोई भी वैल्यू नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि ये एमओवी बिल्कुल ओके है। इसको उलट पलट कर भी यहाँ पे चेक करेंगे ना तो ना रीडिंग बताएगा ना तो कोई वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। देखिएगा उलट पलट कर भी दिखा दिए, और ये कहीं से फटा हुआ भी नहीं है, कहीं से वीक भी नहीं है। तो इस तरह इस एमओवी को आराम से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में ये बड़े वाला कैपेसिटर को भी आप आराम से चेक कर सकते हो, चाहे कितना वैल्यू का हो। इसमें भी दोनों लेग पे इस तरह दोनों प्रोब को टच करके रखिएगा तो ये भी यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं बताएगा। जैसे अभी आप यहाँ पे देख पाओगे कोई भी रीडिंग नहीं बता रहा है। इस प्रोब को आप चाहो तो यहाँ से उलट पलट कर भी चेक कर सकते हो, तो देखोगे यहाँ पे उलट पलट कर भी चेक कर लिए, फिर भी कोई वैल्यू इसमें शो नहीं कर रहा है। इसके अलावा इस बजर मोड पर और से बहुत कंपोनेंट को आप चेक कर सकते हो। इतना चेक करके बताएंगे तो वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब आपको बताएंगे कि आप ट्रांजिशन को कैसे इसमें चेक कर सकते हो। तो ट्रांजिशन को चेक करने के लिए यहाँ पे देखिएगा HFE का ये वाला सेक्शन है, ये वाला, और यहाँ से देखिएगा लाइन होते हुए इस चारों तरफ यहाँ पे आया हुआ है NPN और PNP। पहले हम आपको बताए कि ट्रांजिशन दो प्रकार का होता है, एक PNP होता है और एक NPN होता है। तो ट्रांजिशन चेक करने के लिए यहाँ HFE पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद में यहाँ पे रख दीजिएगा। अब ट्रांजिशन एक लेते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन हमने ले लिया। इस ट्रांजिशन में 3 लेग है, यहाँ पे क्लियर देख पाओगे, थोड़ा सा जूम करके दिखा दे दोस्तों। यहाँ कैमरा को जूम कर दिए ताकि ये ट्रांजिशन छोटा है। तो देखिएगा यहाँ पे एक ट्रांजिशन हमने ले लिया BC 547। इसमें 3 लेग है, पहला लेग कलेक्टर है, दूसरा लेग बेस है और तीसरा लेग इमीटर है। अब ये ट्रांजिशन सही है या खराब है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे देखिएगा ये NPN ट्रांजिशन है, तो इसको यहाँ पे आराम से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे होल बना हुआ है, कलेक्टर, बेस और इमीटर और NPN ये ट्रांजिशन है। तो इसको आराम से इसमें लगाएंगे, इस तीनों होल में इस ट्रांजिशन को, और इस तरह इसको चेक करेंगे। ये थोड़ा ज्यादा हिलता है, फिर भी यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिएगा इस तरह दबा रहे हैं तो इसमें वैल्यू कुछ आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा इस तरह वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब कि ये ट्रांजिशन ठीक है। ये जो चेक करने वाला है ट्रांजिशन का, ये देखिएगा बहुत ज्यादा हिल डोल कर रहा है, देखिएगा ये बहुत ज्यादा हिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये रीडिंग थोड़ा हिलाने डुलाने से बता रहा है। देखिएगा इस तरह दावे रखेंगे तब जाकर ये टच हो रहा है अंदर, तब जाकर इसमें रीडिंग यहाँ पे शो कर रहा है। अब क्लियर आप देख पाओगे। तो इस तरह इस ट्रांजिशन को आराम से इसमें चेक कर सकते हो। अगर इस प्रकार इस ट्रांजिशन को इस होल में लगाने से चेक नहीं हो रहा है कि ट्रांजिशन खराब है या सही है, तो इस प्रकार आप इस दोनों प्रोब से भी चेक कर सकते हो। तो प्रोब से कैसे चेक करेंगे, तो पहले इस ट्रांजिशन के लेग को थोड़ा सा अलग अलग हटा देते हैं, क्योंकि प्रोब से चेक करने में थोड़ा दिक्कत होगी, और यहाँ पे रख देते हैं। अब मल्टीमीटर को यहाँ फिर से बजर मोड पे सेलेक्ट करना है, तभी इस ट्रांजिशन को आप दोबारा चेक कर पाइएगा। अब देखिएगा पहले ब्लैक वाला प्रोब को यहाँ पे बीच में रख लेते हैं, बेस वाला पे, और यहाँ पे कलेक्टर वाला पे रेड प्रोब को। तो अभी देखिएगा मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है। अब चलिए यहाँ इमीटर वाला पिन के साथ में यहाँ पे टच करते हैं तो कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है। अब इस प्रोब को पलट लेते हैं और रेड वाला प्रोब को बीच वाला लेग के साथ में टच करते हैं और यहाँ पे टच करेंगे तो देखिएगा इसमें रीडिंग शो कर रहा है। यहाँ पे ये भाग रहा है, भाग के कहाँ जाइएगा, चलिए यहाँ पे रोक लेते हैं। अब इस तरह टच किए तो देखिएगा रीडिंग शो कर रहा है। फिर दूसरे साइड यहाँ पे टच करें, यहाँ पे ये थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है, तो यहाँ पे टच करके देखें तो देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल रीडिंग बता रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है रीडिंग में। और शॉर्ट होता तो यहाँ बीप की आवाज मिलता, लेकिन ये रीडिंग बिल्कुल सही बता रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये NPN है। कैसे NPN पता चला, तो ध्यान दीजिएगा बीच वाला में यहाँ पे टच करने से और पहला साइड और दूसरे साइड यहाँ पे टच करने से रीडिंग आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये बीच वाला पॉजिटिव है, P है, और ये नेगेटिव है, N है, और दूसरे साइड भी N है, निगेटिव है। इस प्रोब को टच कर रहे हैं तो इसी तरह इसमें रीडिंग आ रहा है। ब्लैक पे यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, फिर दूसरे साइड भी टच कर रहे हैं तो ब्लैक पे रीडिंग आ रहा है, ब्लैक यानी निगेटिव और बीच वाला यानी पॉजिटिव। तो NPN निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह इस ट्रांजिशन को आराम से इस दोनों प्रोब से भी चेक कर सकते हो। तो ट्रांजिशन चेक करना आपको हम बता दिए कि इस होल में अगर चेक हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप यहाँ बजर मोड में भी ट्रांजिशन को चेक कर सकते हो। अगर शॉर्ट होता तो बीप की आवाज आता, NPN होता
वो भी कैसे चेक करते, और पीएनपी होता तो भी कैसे चेक करते, ये बता दिए। अब यहाँ पे देखिएगा हम आपको चेक करके दिखाएंगे। ये 10 एम्पियर लिखा हुआ है, यानी डीसी 10 एम्पियर तक आप चेक कर सकते हो कि कोई अगर बल्ब जलाते हो या मोटर चलाते हो या कुछ भी चलाते हो तो वो कितने एम्पियर की लोड से चल रहा है। तो उसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को 10 एम्पियर पे सेलेक्ट कीजिएगा। लेकिन इस पे सेलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पे इस प्रोब को उठाकर इसमें डालना है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10E लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 10A लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये वाला 10A वाला होल यहाँ पे है, तो इस रेड वाला प्रोब को सिर्फ उठाकर यहाँ 10A के होल में लगा देना, इस प्रकार लगा दीजिएगा। उसके बाद अब चलिए कोई भी हम चीज चेक कर कर बताते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास देखिएगा ये 12 वोल्ट का एलईडी बल्ब है और एक 12 वोल्ट का ये वाला बैटरी ले लेते हैं और इससे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ बैटरी में पहले 2 चिमटा लगा देते हैं ताकि चेक करने में आसानी रहेगा। अब यहाँ पे दोनों चिमटा को लगा दिया। अब एलईडी में 2 तार है, एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है। तो माइनस वाला तार को माइनस वाला बैटरी के तार के साथ में यहाँ पे जोड़ लेते हैं। कोई भी तार से आप चेक कर सकते हो, लेकिन प्लस से चेक कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और ये प्लस वाला तार को डायरेक्ट यहाँ पे टच कर देंगे तो ये जलने लगेगा। तो एम्पियर चेक करने के लिए पैरेलल में चेक नहीं कर सकते, इसको सीरीज में चेक करेंगे तो अच्छा से बताएगा भी और नुकसान भी नहीं होगा। तो यहाँ पे एक प्रोब को एलईडी की प्लस वाला के साथ में और दूसरी प्रोब को बैटरी की प्लस वाला के साथ में यहाँ पे टच करेंगे तो देखिएगा 100% ये एलईडी लाइट यहाँ पे फुल रोशनी के साथ में जल रही है। और मल्टीमीटर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एम्पियर बता रहा है 0.37 एम्पियर बता रहा है, यानी ये 0.37 एम्पियर ये लोड ले रहा है। ये 3 एलईडी बल्ब है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 एलईडी बल्ब है, ये एक ही नहीं है, 3 एलईडी है। और तीनों एलईडी को मिलाकर कितना लोड ले रहा है, इस प्रोब को प्लॉट भी देंगे। यहाँ एलईडी की तरफ रेड वाला को लगाएंगे, ब्लैक वाला को यहाँ बैटरी के साथ में भी लगाएंगे तो भी यहाँ पे बताएगा उतना। 3.8 बता रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे ये होते रहता है, कभी 3.7 बताएगा, कभी 6 बताएगा, कभी 8 बताएगा। तो इस तरह एम्पियर को आराम से चेक कर सकते हो। तो अगर 1 एम्पियर से कम चेक करना हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इस तरह सेलेक्ट करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो हमको पहले भी मालूम है कि ये 1 एम्पियर से ज़्यादा लोड लेता है, इसलिए यहाँ 10 एम्पियर पे सेलेक्ट करके चेक करके आपको दिखा दिए। तो दोस्तों इस प्रकार मल्टीमीटर में तो आप समझ गए कि मल्टीमीटर को कैसे कैसे यूज करते हैं, लेकिन आपको गलती एक और नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा, अगर मल्टीमीटर में यहाँ पे बैटरी का सिंबल आ जाए या यहाँ पे कुछ डिजिट दिखाई दे, कुछ डिजिट नहीं दिखाई दे, या मल्टीमीटर ऑन होकर 1-2 मिनट में तुरंत बंद हो जाए, तो उस स्थिति में इसका बैटरी डाउन हो जाता है, बैटरी लो हो जाता है। तो इस प्रकार की ये प्रॉब्लम इसमें आने लगती है। अगर सही से यहाँ पे अगर टच किए हो, कोई कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो जैसे इस दोनों प्रोब को टच कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कोई भी बीप की आवाज नहीं मिल रही है, ना कोई रीडिंग बताई रही है, और मल्टीमीटर अचानक से बंद हो जा रहा है। तो उस स्थिति में भी इस मल्टीमीटर की बैटरी डाउन हो जाता है, तो दूसरा बैटरी चेंज करना होता है। तो इसमें का बैटरी कैसे चेंज करोगे, क्योंकि आप नए नए हो, जानते नहीं हो कि बैटरी कैसे चेंज करते हैं, इसके अंदर कौन सा बैटरी लगा हुआ रहता है। तो इसके बैक साइड यहाँ पे 2 स्क्रू दिया हुआ रहता है, तो यहाँ से दोनों स्क्रू को खोल लेना है। तो चलिए यहाँ से खोल लेते हैं दोनों स्क्रू को। एक वो खुल गया, उसके बाद में यहाँ पे दूसरा स्क्रू भी खोल लेना है। खोलने के बाद में इसको 2 भाग में बांटना है। तो इस तरह आराम से पकड़िएगा और इसको 2 भाग में बांट दीजिएगा। इसमें ज़्यादा अगुताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें यही बैटरी लगा हुआ रहता है, और कितने वोल्ट का बैटरी रहता है, 9 वोल्ट का बैटरी रहता है। तो 9 वोल्ट की बैटरी मार्केट में आसानी से 15 से 20 रुपए में मिल जाता है। अगर आप पूरा पैकेट लोगे तो 14-15 रुपया पड़ता है, 12 रुपया भी पड़ जाता है। लोकल लीजिएगा, बनिया में लीजिएगा तो थोड़ा ये महंगा मिलता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक चलता भी है। तो इसमें बैटरी ये चेंज कर दीजिएगा, लेकिन बैटरी चेंज करते वक्त कुछ गलती इसमें नहीं करना है ना। तो इस बैटरी को उल्टा सीधा लगा दीजिएगा तो ये मल्टीमीटर एक ही बार में खराब हो जाएगा। कैसे? तो इसमें भी प्लस माइनस होता है। इसको जब यहाँ से निकालिएगा ना, इस तरह निकालिएगा, तो ध्यान दीजिएगा इस बैटरी में भी प्लस माइनस होता है। देखिएगा 2 पॉइंट है, एक पॉइंट बड़ा मिलेगा और दूसरा छोटा मिलेगा। 12 साइड की ओर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो माइनस लिखा हुआ है, और छोटा पॉइंट के सामने यहाँ पे देखिएगा तो प्लस लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 स्प्रिंग लगाया हुआ है यहाँ पे,
तो कैसे पता करोगे कौन सा प्लस का है और कौन सा माइनस का है? तो इसको पता करने के लिए यहीं से पता लगा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, ये वाला माइनस है और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। तो ये प्लस लिखा हुआ है, इसके जस्ट सामने वाला ये प्लस का पॉइंट है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये माइनस का है। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे प्लस माइनस इस बैटरी में आप देख लीजिएगा और इस प्रकार इस बैटरी को यहाँ पे लगा दीजिएगा। जैसे लगाइएगा ना, उसके बाद में ये देखिएगा सेट ऑन होगा तो इसमें डिजिट शो करेगा। अगर ऑफ करना हो तो इस तरह आराम से ऑफ करके रख सकते हो। तो इस तरह इसमें बैटरी आप दूसरा चेंज कर सकते हो और फिर उसी तरह इस मल्टीमीटर को लगाकर यहाँ पे स्क्रू लगाकर टाइट कर देना है। लेकिन इसको यूज करने के बाद में भूलकर कभी भी ऑन करके नहीं छोड़िएगा, नहीं तो ऑन करके छोड़ दीजिएगा तो बैटरी हो सकता है रात भर में दिन भर में ये बैटरी डाउन भी कर सकता है, क्योंकि कोई कोई मल्टीमीटर बहुत ज़्यादा बैटरी लेता है। तो जब भी इसको यूज करना है तो ऑन कीजिएगा और यूज नहीं करना है तो इसको ऑफ करके आप रख दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इस मल्टीमीटर के बारे में हम पूरा बताना चाहे। अगर कोई भी यहाँ से कंपोनेंट चेक करने में या कोई भी फीचर यहाँ पे बताने में हमसे छूट गया हो तो माफ़ी चाहूँगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले किसी वीडियो में हम पूरा उसके बारे में बता देंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को अगर मिला हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।